उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री और निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद जी हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। आज एक प्लानिंग की गई है कि अपने वो सरकारी आवास पर मत्स्य पालन का काम करेंगे, एक डेमो तैयार करेंगे जिसके ज़रिए जो है वो लोग देखें और कम स्थानों पर भी मत्स्य पालन कर सकें। सर, क्या स्कीम है? आप अपने सरकारी आवास का निरीक्षण कर रहे थे, वहाँ पर मत्स्य पालन किया जाएगा, ये किस तरह की स्कीम है और कैसे यहाँ पे एडजस्टमेंट करेंगे? क्या तालाब खुदवाना पड़ेगा यहाँ पे? देखिए, पहले तो मैं स्थिति स्पष्ट कर दूं कि जो समाज की सोच है वो सही नहीं है, जो सही है अभी वो बेचारा सोच नहीं पा रहा। अब तक मछली पालन की तरफ से जब भी सोचिए तो लोग यही कहते हैं कि हमें जो है हमें ज़मीन चाहिए, पोखरे चाहिए, पानी चाहिए, ढेर सारा पानी चाहिए, हम बहुत बड़ा यंत्र चाहिए, ढेर सारे वो आदमी चाहिए, तब हो पाएगा। लेकिन जो टेक्नोलॉजी है ये देखा गया है, इसलिए मैंने अभी लखनऊ के जो डिप्टी डायरेक्टर्स हैं इनको मैंने हरन जी को बुलाया था कि इसके डीपीआर बनाओ और एक डेमो बनाओ कि लोग देख कर कि अगर मंत्री जी मछली है तो उसके कैसे इसमें उत्पादन कितना होगा, कैसे क्या क्या करना है, उसका डीपीआर होगा, उसका पीपीआर भी होगा, सब सिस्टम होगा कि उसका एक प्रोजेक्टर लगा दूंगा कि वो आदमी देख लेगा कि उसको मैं बताऊंगा कि 10-15 प्रकार के जो व्यवसाय हैं कि कौन सा व्यवसाय करने में कितना फ़ायदा है। तो जब वो आता है तो मछली का व्यवसाय जो है वो लगभग 22 से 25% का ग्रोथ है, सब में 5 से 7% का है, लेकिन हमारे फिशिंग में जो है 22 से लेकर 25% का ग्रोथ है। तो इतना फ़ायदा किसी में है नहीं, लेकिन जो हाई टेक्नोलॉजी है भी लोगों तक पहुंच नहीं है। जैसे हम दरवाजे पर ज़मीन है, अगल बगल पीछे बगल में ज़मीन है, उसको हम 18 फीट का लंबा टीन जो होता है घर छाने वाला, या कभी नया ले लें चाहे पुराना ले लें, उसको घुमा लें, घूम कर लें और नट बोल्ट से कस दें, और आज के दिन में तारप्लिन आता है उसके अंदर डाल दें और तुरंत उसका एरेटर का सिस्टम बना दें, हवा जो पास करने का, उसमें से जो ऑक्सीजन, कार्बन जो है अमोनिया उड़े, जो कार्बन डाइऑक्साइड उड़े, और हवा मुड़ता रहेगा, पानी जो हिलता रहता तो मछली तैरती है और जल्दी बढ़ जाती है। मतलब वो हम बिना तालाब खोदे हम कम जगह पर हम उसमें मछली पालन का, उसमें एक नई विधि आ गई है बायोफ्लॉक, कि एक पाउडर बैक्टीरिया होता है एक विशेष प्रकार का, कि जो मछली का जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो खुद खाता है और बैक्टीरिया खाने के बाद पानी बना देता है और कुछ ऐसा प्रोटीन बनाता है जो फिर मछली के लिए काम आता है। मतलब हम कम दाना देकर हम ज़्यादा उत्पादन कर सकते हैं और कम जगह में हम ज़्यादा काम कर सकते हैं। हम सोलर पंप भी लगा लेंगे जिससे हमें लाइन नहीं है तभी काम हो सकता है। तो ये गरीबी को रोजगार के साधन, प्रोटीन युक्त भोजन, हमें राजस्व की वृद्धि है, ये तरह तरह की टेक्नोलॉजी है। और आज के दिन में उस टेक्नोलॉजी का जितने भी हाई टेक्नोलॉजी समय आधुनिकीकरण है, मैं चाहता हूँ अलग अलग डेमो यहाँ रहेंगे, तो एक तो लोग देखेंगे आके हमारे यहाँ गाँव गिराव से। कितनी मछलियाँ पाल लेंगे आप अपने यहाँ लगभग, अगर वो पूरा तैयार करेंगे जैसा टीन का बताया है आपने, तैयार करेंगे तो कितनी मछलियाँ यहाँ पे पाली जा सकेंगी? तो जो मैंने जो जगह यहाँ है वो लेकिन 10 से 15 हज़ार लीटर के बड़े बड़े टैंक होंगे। हमको लगता है कि 10 से 12 टैंक लग जाएंगे, फिर 10,000 7 से 8 हज़ार के बीच के टैंक लग जाएंगे, बन जाएंगे, फिर 5,000 के लग जाएंगे, छोटे भी लेंगे। ये तीनों तरह का हो जाएगा और तीनों तरह के टैंक लगाकर उसमें हम कम साधन संसाधन में अच्छा खासा तुरंत हम बिना पोखरा खोदे ही हम कर सकते हैं। उसका जो वेस्ट प्रोडक्ट पानी आता है तो पानी भी निकालेंगे तो उसके छोटे हम गड्ढे डाल दें, तो जो आज के दिन में छोटी मछली होती है, सिंघी जिसको ज़्यादा पसंद करते हैं, वो जो ज़मीन में होती है वो अच्छा खासा प्रोडक्ट है। अभी तमाम ऐसी आती हैं आगे, जैसे तेलापिया है, दक्षिणी भारत में उसका ज़्यादा प्रचलन है। वो साल में 4 बार ब्रीडिंग देती है, वो अंडे अपने मुंह में रख लेती है और बहुत आसान है उसका मतलब हैचरी, मतलब बच्चे पैदा कराना बहुत आसान है, बहुत टेक्नोलॉजी की ज़रूरत नहीं है। वो अंडे निकालती है, मुंह में रख लेती है, उसको फिर बाल्टी में रखते हैं और एक निश्चित टेम्परेचर पर करते हैं, वो बहुत आसानी से बच्चे उसके डेवलप हो जाते हैं। तो उसको भी मैं चाहता हूँ कि लोग तेलापिया को भी पालना शुरू करें। वो हर 4 महीने बाद अंडे, तो एक बड़ी जो दूसरी मछली होती है साल में 1 क्रॉप्स होता है और तेलापिया साल में कम से कम 3 क्रॉप्स हो जाएगा, तो हमारा जो आय है वो 3 गुण बन जाएगा। और इसीलिए चाइना लगभग दुनिया में 70% उत्पादन के क्षेत्र पर कब्जा कर रखा है। तो मैं चाहता हूँ कि हम जब उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो उसमें हमको मछली क्षेत्र के भी, हम जो 1 ट्रिलियन इकनॉमी है उसमें भी हम सहायता कर सकें। सर, 69,000 शिक्षक भर्ती वाले लगातार आंदोलन कर रहे हैं। कल केशव प्रसाद मौर्य जी का आवाज़ घेरा, आज अनुप्रिया पटेल का आवाज़ घेर रहे हैं। कह रहे हैं कि पिछड़ों के साथ जो है दलितों के साथ अन्याय हो रहा है और उनको उनकी हिस्सेदारी नहीं मिल रही।
देखिए हम लोग तो, मैं चाहता हूँ सरकार उस पर संजीद है, जो अब तक हमें सूचना मिली है कि किसी के साथ अन्याय न हो। कोई भी अभ्यर्थी हो, कोई भी उसमें, चाहे वो शिक्षक भर्ती वाले हों, चाहे सामान्य जो भी भर्ती हो चुके हैं, जो नहीं हुए हैं, किसी के साथ अन्याय न हो, उसके लिए उस पर मतलब उस पर विचार कर रही है सरकार। और इनके साथ जल्दी न्याय होना चाहिए, क्योंकि पिछड़ा वर्ग आयोग ने भी मतलब इस बात की संस्तुति दी है कि उसमें कुछ न कुछ छोटी मोटी त्रुटियाँ, और कोर्ट ने भी कह रखा कि नहीं, इसके मामले को फिर से सूची जारी हो। तो मैं चाहता हूँ शिक्षकों की समस्या का, मतलब इन जो शिक्षक हैं, जो अभ्यर्थी, इनकी समस्या का समाधान जल्दी हो जाए। सर, आज भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम है, उसमें सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है। आज मुख्यमंत्री भी भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बनेंगे, दोनों डिप्टी सीएम भी सदस्य बनेंगे। 3 करोड़ का लक्ष्य यहाँ पर रखा गया है, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? सहयोगी दल हैं और मैं सहयोगी दल में बधाई दूंगा, कम से कम प्रधानमंत्री ने शुरुआत की, राष्ट्रीय टीम ने शुरुआत की है, और आज उत्तर प्रदेश की टीम शुरुआत कर रही है। और कल हम भी औरैया में हमारी मैं भी है कि भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल और सरकार के साथ रहने के नाते सहयोगी दलों का भी विकास हो, उसके लिए कल हम औरैया में हम जाएंगे। और हमारे निषाद पार्टी का भी सदस्यता अभियान जो है आने वाली पहली तारीख से शुरू होगी, और एक लक्ष्य निर्धारित है कि हम गांव तक के लोगों को ले जाएं और उसको भी सदस्यता, क्योंकि सदस्य जो होता है वो किसी भी पार्टी का सबसे निचले पावदान पर एक नींव होता है, वहीं से सारा कुछ मिलता है। कार्यकर्ता भी वहीं से मिलता है, सक्रिय कार्यकर्ता, समर्पित, संकल्पित या पदाधिकारी बड़े पदों पर जाने के लिए और फिर राजनीति में आने के लिए, सब जितना भी हम चाहते हैं, साधन संसाधन हो, पैसे हो या समर्थन हो, शक्ति हो, वो सारा कुछ सदस्य से मिलता है। इसलिए सदस्यता अभियान जो चल रहा है उसको मैं अभी शुभकामनाएं देता हूँ भारतीय जनता पार्टी। सर, अभी उपचुनाव होने वाले हैं, उसको लेकर कोई बातचीत हुई आपकी? आप तो लगातार जो है वो मेहनत कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं चुनाव की, अपनी कैंडिडेट्स लड़ाने की, लेकिन कुछ बात भारतीय जनता पार्टी से हो पाई कि नहीं हो पाई अभी तक? देखिए, इलेक्शन से पहले जो 2024 का इलेक्शन था, जब हमारे विनोद बिंद जी जो चुनाव में जो भारतीय जनता पार्टी के सिंबल से भदोही लड़े थे निषाद पार्टी के कोटे से, तभी माननीय गृह मंत्री ने कहा था कि भाई वो जो उपचुनाव होगा, वो जो खाली हो रही वो आप अपना विधायक लड़ा लेना। तो मैंने बातचीत उस समय हुई थी। तो अब भारतीय जनता पार्टी की पहले से भी परंपरा रही है, जो सीटें जिस पार्टी की रही है वो चुनाव लड़ता है, और 10 सीट उत्तर प्रदेश की जो उपचुनाव का है, तो हम एनडीए के घटक हैं, सहयोगी दल हैं, तो हम लोग उम्मीद रखते हैं कि हम 10 सीटों पर जो तैयारी कर रहे हैं, इसीलिए कर रहे हैं कि एनडीए का जो भी प्रत्याशी आए वो चीज़ सुनिश्चित हो सके। एक आखिरी सवाल था, बहराइच सहित कई इलाके ऐसे हैं कि जहां पर भेड़िया आतंक मचाए हुए हैं, और वहां पर मंत्री भी कैंप कर रहे हैं, अधिकारी भी कैंप कर रहे हैं, लेकिन नुकसान जो है वो लगातार पहुंचाया जा रहा है। आप लोगों की तरफ से क्या तैयारी है, क्या, क्योंकि मुख्यमंत्री दिशा निर्देश दे रहे हैं, लग रहा है, लेकिन अमल हो नहीं पा रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है, अमल हुआ। 2002-4 में भी ऐसा हुआ था कि 34 लोगों के साथ इस तरीके। अब भेड़िया कब आदमखोर हो जाता है वो बहुत बाद में पता चलता है। ऐसे में उन्हें पहले पकड़ने का प्रयास किया गया। मैंने संस्तुति भेजी थी, मैं प्रभारी मंत्री हूँ बहराइच का, मैं खुद गया था और वहाँ लोगों से देखा कि वहाँ के लोगों में एक, क्योंकि गरीबी बहुत अधिक पहले से थी, कि दरवाजे उनके पास नहीं लगा रखा, घर तो बना रखा, दरवाजे नहीं लगा रखा। ज़्यादातर लोग आंगन में हैं गाँव में, तो व्यवस्था वहाँ तो दे दी गई है। लगभग पकड़े गए ज़्यादा, लगभग 4 भेड़िए पकड़े गए, लेकिन अभी जो आदमखोर भेड़िया हमको लगता है वो बचा हुआ है। और आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने सख्त निर्देश दिया और उसको मारने का भी आदेश दिया गया कि अगर वो मिल जाता तो मार दिया जाए। शुक्रिया। तो हर चीज़ पे नियंत्रण करने के लिए लगातार सरकार काम कर रही है, और 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर साफ तौर पर कहा कि उनकी समस्या का समाधान होना चाहिए।